फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने का हम सबको शौक है। वो गार्डन ही क्या जिसमें कोई फ्लावरिंग प्लांट ही नहीं हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं और हमारे प्लांट्स में फ्लावर ही नहीं लगते। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जब आपको अपने गार्डन में लगाने हैं तो उनके एक बेसिक रूल्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने के, कि उनको क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं, कैसा हमें उनको प्रोवाइड करना चाहिए, सॉइल क्या कुछ। तो इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी, ताकि आपके गार्डन में अगर फ्लावर नहीं लग रहे हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो उनकी पोजीशन अगर आपको चेंज करनी है तो कर लें, ताकि आपको मैक्सिमम फ्लावर्स मिल सके। तो आज मैं इसी पॉइंट पे आपसे बात करूंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगी फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए जरूरी होती है, वो होती है धूप। चाहे कैसा भी फ्लावरिंग प्लांट हो, बहुत कम गिने चुने कोई फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, जैसे पीस लिली है, ऐसे कुछ जिनको की धूप नहीं, खाली इनडायरेक्ट लाइट ही चाहिए होती है और उनमें फ्लावरिंग आ जाती है। लेकिन ज्यादातर मैं कहूंगी 99% जो प्लांट्स होते हैं फ्लावरिंग, उनको 6 से 8 घंटे की धूप बहुत जरूरी होती है। नहीं तो मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात करें तो 4 घंटे की धूप तो हर फ्लावरिंग प्लांट को मिलनी बहुत जरूरी है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर नहीं आएंगे, चाहे आप उनको कितनी खाद दे दें, कितनी केयर कर लें उनकी, कितना भी पानी का ध्यान रख लें, कुछ भी करें। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो फ्लावरिंग प्लांट्स की होती है वो धूप की होती है। उनको 6 से 8 घंटे की धूप, नहीं तो मिनिमम 4 घंटे की धूप मिलना बहुत जरूरी है। दूसरी रिक्वायरमेंट जो इन प्लांट्स के लिए होती है कि इनको पानी जो है वो आपको रोज देना होगा। रोज देने से मतलब ये है कि आपको सॉगी नहीं करनी है मिट्टी, लेकिन इनकी मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपके फ्लावरिंग प्लांट्स में रोज ही पानी की कमी रहेगी तो फिर उसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, क्योंकि अगर पानी की कमी रोज रहती है तो प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चला जाता है, तो वो अपने वाटर मैनेजमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग जाता है और उस ऐसे पौधे में फिर फ्लावर्स कम आते हैं। हाँ, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि आप 2 दिन पानी, 3 दिन या 4 दिन पानी मत दो। अगर आपने उनको एकदम से फ्लावरिंग उसमें बूस्ट करनी हो, वो अलग चीज है। लेकिन एक बार जब वो किसी किसी प्लांट के लिए होती है, सबके लिए नहीं होती है। मेन चीज ये है कि आपको अपने फ्लावरिंग प्लांट की मिट्टी को मॉइस्ट रखना है। ये नहीं सोचना है कि इसको 2-4 दिन पानी अगर नहीं देंगे तो फिर वो फ्लावर आने जो है उसमें बंद हो जाएंगे। अगर फ्लावरिंग प्लांट्स में वीड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो देखिए वीड्स जो है ना, वो जंगली पौधे हैं। ये जो जंगली पौधे होते हैं ना, इनको इनमें फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करने की ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि जंगली है, तो इसलिए ये इनको उखाड़ना बहुत जरूरी है। इससे क्या है, आप जो भी आप अपने पौधे को खाना देते हैं वो सारा ये वीड्स ले लेती हैं। तो जब उनको फर्टिलाइजर जो हम दे रहे हैं वो नहीं मिलेगा तो आपके पौधे में फ्लावर ही नहीं आएंगे, पौधा अच्छी तरह फ्लरिश ही नहीं करेगा। ये देखिए इनकी जड़ें कितनी बड़ी बड़ी और मजबूत होती हैं। तो ये पौधों में अगर आपके वीड्स लगे हुए हैं तो उनको वीड्स को बिल्कुल हटा दीजिए। और वीड्स से बचने का एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है कि आप अपने पौधे में मल्चिंग कर दें, है ना। मल्चिंग करने से, कि मल्चिंग में कोई भी सूखे तिनके, सूखे पत्ते ऐसे डाल दें, तो उससे क्या होता है कि ये वीड्स नहीं उगती हैं। वीड्स नहीं उगेंगी तो आपके पौधे की खाद जो आपने दी है वो 100% आपके पौधे को मिलेगी। और एक चीज जो आप लोगों को जाननी चाहिए, चाहे आप कैसा भी फ्लावरिंग प्लांट लगाएं, विंटर फ्लावरिंग प्लांट, देखिए अब देखिए ये जो मैं आपको कही थी ना वीड्स हटाने चाहिए, देखिए कितनी वीड्स हो रही हैं। अब ये वीड्स जो हैं ये इस पौधे को जो हम खाना देते हैं वो इसको नहीं मिलने देती और ये खुद ले ले, मतलब कम मिलने देती हैं, इसके खाने को शेयर कर लेती हैं। ये देखिए, तो ये वीड्स इनमें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। उसके लिए मल्चिंग, जैसे मैंने कहा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, दिख गया मुझे तो। अच्छा, दूसरी चीज जो मैं बात कर रही हूँ, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो आप खाद देते हैं वो हाई पोटेशियम और हाई फास्फोरस वाली खाद होनी चाहिए। जैसे आप सरसों खली की जो खाद देते हैं उसमें अच्छा सा फास्फोरस और पोटेशियम होता है। और ये जो अपन देते हैं गोबर वगैरह की खाद, ये भी कंप्लीट खाद होती है। तो ये खाद भी आप अपने पौधे को एक बार तो फरवरी में दें और एक बार सितंबर में दें। और उसके बाद अगर आपका पौधा बड़ा है और 12 से 16 इंच के पॉट में लगा हुआ है अगर आपका प्लांट, तो महीने में एक बार 1 मुट्ठी खाद आप अपने पौधे को जरूर से दें। तो उससे क्या है कि जितने फ्लावर खिलते हैं, जो देखिए फ्लावर जब खिलते हैं
तो पौधे को उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है फ्लावर को खिलने के लिए, नए कलियां खिलाने के लिए, कलियां बनाने के लिए। तो इनको महीने में एक बार आप जो है वो खाद, जैसे कोई वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जरूर दें। और जब वो खाद दें तो उसमें थोड़ा सा आप DAP मिला दें, आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच। तो उससे क्या होगा कि आपके पौधे में अगर DAP आप नहीं मिलाना चाहते तो आप हर महीने एक बार जो है सरसों खली जो है वो पानी में भिगो लें। 1 बाल्टी पानी लें, उसमें 1 पाव के करीब सरसों खली भिगो लें और उसका पानी जो है छान के सारे पौधों को महीने में एक बार, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जरूर से दें। और आपको अपने पौधे की देखिए ऐसे डेड हेडिंग कर, जैसे ये फ्लावर्स खिल गए तो इनको मैं ऐसे काट दूंगी, है ना। तो ये देखिए ये नई कलियां आ रही हैं, तो पुरानी जो कलियां हैं जो स्पेंट हो चुकी हुई हैं ये मैं इसमें कर रही हूँ। आप जो है जो भी पौधा होता है जो फ्लावर स्पेंट हो गया है उसको पिंचिंग कहते हैं। जो भी फ्लावर, ये देखिए ये फ्लावर्स खिल चुके हैं, ये वाले दिख रहे हैं, इनके ये वाला हिस्सा जो खिल चुका है उसको ऐसे काट देंगे। तो पिंचिंग करना जरूरी है। जो आपके फ्लावर्स हैं, डेड हेडिंग कहते हैं, सॉरी, नॉट पिंचिंग। तो जो पुराने फ्लावर्स हैं उनको हटाते जाएं और पिंचिंग करते जाएं अपने पौधे की। पिंचिंग ऐसे होता है कि जैसे आपका ये पौधा, जैसे ये दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर इसमें तो छोटी सी कली आ रही है। अगर कली नहीं आ रही हो, ना, इसमें सब में आ रही है, तो ये ऊपर से ऐसे अपने पौधे को थोड़ा थोड़ा ऐसे काट देना। इसकी जो ऊपर की टिप है ना, जैसे यहाँ पे फूल आ चुके हैं और अब और फूल यहाँ आएंगे नहीं, तो ये टिप को ऊपर से आप काट देंगे। जैसे ये वाली टिप दिख रही है आपको, ये देखिए, इसको ऐसे ऊपर से काट देंगे ऐसे। तो आपने यहाँ से पौधे को काटा तो नीचे से 2-3 ब्रांचेस और निकलेंगी। तो जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उतने ज्यादा फ्लावर्स लगेंगे। तो एक तो डेड हेडिंग कर रहे हैं, जरूरी है, पुराने फूलों को हटाते जाएं और पिंचिंग करते जाएं, ताकि आपके, जैसे कई बार कोई फ्लावर होता है ना, फूल ऊपर उगता है। जैसे ये देखिए ये फ्लावर है, ये बिल्कुल यहाँ उग रहा है। जब ये फ्लावर उग जाएगा तो मैं यहाँ से इसको काट दूंगी ताकि नीचे से और नई ब्रांचेस निकले और उनमें नए फ्लावर आए। तो ये करना जरूरी होता है, इससे ज्यादा फ्लावर्स आते हैं। अगर पिंचिंग आप नहीं करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे से ब्रांचेस को काटते नहीं है ना, तो वो आगे से वो ब्लॉक हो जाती है, उससे आगे पौधा बढ़ता ही नहीं है और फिर नए फूल नहीं खिलते हैं। तो जब आप पिंच करेंगे नीचे से नई ब्रांचेस निकलेंगी तो वो आपका पौधा घना होगा और हर ज्यादातर फ्लावर्स मैंने देखा है वो नई ब्रांचेस पे निकलते हैं जो नई आती हैं। चलिए बीच में लियो की भी बात कर लेते हैं। देखिए कैसे ना स्टैंड के ऊपर सिर टिका के कितना एंजॉय कर रहा है, धूप सेक रहा है आंखें बंद कर करके। और अब मैं आपसे लास्ट बात करती हूँ, और वो ये है कि जैसे मैंने आपको कहा पिंचिंग करें या छोटे छोटे प्रूनिंग करें प्लांट की तो नई ब्रांचेस निकलती हैं, नए फ्लावर आते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल क्लीन टूल का यूज करें। अगर आप क्लीन टूल यूज नहीं करेंगे तो आप, हो सकता है आपका टूल इन्फेक्टेड हो और आपके प्लांट में जो है वो इन्फेक्शन लग जाए, कोई एफिड्स लगा हुआ हो, कोई मिली बग लगा हुआ हो, कोई फंगस का स्पोर लगा हुआ हो, तो वो आपके अच्छे खासे प्लांट में चला जाएगा। आपने प्रूनिंग की, पिंचिंग की और उल्टा आपका पौधा जो है वो बीमार हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे जरूर करना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स पे एफिड्स वगैरह, मिलीबग्स वगैरह बहुत लगते हैं। तो फ्रेंड्स, इन बातों का, ये बिल्कुल रूल है, ये बातें नहीं है। इन रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से खूब फ्लावर करेंगे और आपके गार्डन को रंग बिरंगा बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।